हर हर महादेव, जय मां पार्वती। कन्या राशि वालों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो थाली में कोई ना कोई अशुद्धता आ ही जाती है? कभी बाल, कभी कीड़ा, कभी अचानक से गंध, और जब खाना खाने का मन करता है तब कोई ना कोई चीज मन को विचलित कर देती है। हो सकता है आप अब तक इसे छोटी सी गलती या संयोग समझते आ रहे हों, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अगर ये रोज हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि कोई गंभीर संकेत है। मैंने भी पहले कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है, लेकिन जब ये सब रोज रोज होने लगा, तो मन बेचैन हो गया। और जब गुरुजी से इस बारे में बात की, तो जो सच सामने आया, उसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि ये संकेत है पितरों के रुष्ट होने का, और इसके पीछे हो सकता है किसी ने शमशान में बैठकर शमशानी क्रिया की हो, जिसमें पितरों की पूजा करके उन्हें भड़का दिया गया हो। गुरुजी की बातें सुनकर अंदर से सब हिल गया। उन्होंने कहा, जब भोजन में बार बार बाल आए, खाना बेस्वाद लगे, या रसोई घर में बार बार कोई गड़बड़ी हो, तो समझ लो कि कोई है जिसने तुम्हारे लिए शमशान में बैठकर मदिरा और मांस चढ़ाकर किसी तांत्रिक प्रक्रिया के तहत तुम्हें बांधने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा कि जब कोई तुम्हारी तरक्की से जलता है, तो सबसे पहले वह तुम्हारे पितरों को निशाना बनाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पितरों की कृपा से ही इंसान आगे बढ़ता है। और जब पितर ही रुष्ट हो जाएं, तो फिर तो जैसे जीवन की गाड़ी जाम हो जाती है। वही अब मेरे साथ भी हो रहा है। घर में हर समय तनाव, कलेश, बिना बात के झगड़े, और काम की रुकावटें, सब कुछ जैसे ठहर गया हो। गुरुजी ने बताया कि ये जो शमशानी क्रिया होती है, इसमें शमशान में रात के समय किसी विशेष तिथि पर बैठकर मांस, मदिरा और राख के प्रयोग से किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसकी ऊर्जा को बांध दिया जाता है। और अगर पितर पहले से ही नाराज हों, तो ये शक्तियां और आसानी से प्रभाव डालती हैं। यही कारण है कि आजकल घर में न धन टिकता है, न मन शांत होता है, और न ही रिश्तों में मिठास बची है। जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ छीनने की कोशिश की हो। जब मैंने ध्यान से सोचना शुरू किया, तो और भी बातें समझ आईं। घर में अक्सर बिजली के बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, मोबाइल बार बार खराब होता है, बिन कारण फ्रिज, नल या वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। पहले इन चीजों को तकनीकी खराबी समझा, लेकिन अब जान चुका हूं कि ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो मेरे चारों तरफ मंडरा रही है। और वो शक्ति कोई और नहीं, बल्कि शमशान की राख और मदिरा से तैयार की गई शमशानी क्रिया है, जो मेरे घर को अंदर से खोखला कर रही है। गुरुजी ने ये भी बताया कि यदि बार बार ऐसा लगे कि कोई हमारे घर की रसोई को अशुद्ध कर रहा है, भोजन की पवित्रता खत्म हो रही है, तो समझ लो कि रसोई, यानी घर की लक्ष्मी, सबसे पहले प्रभावित हो रही है। और जब रसोई प्रभावित होती है, तो फिर धन की आवक रुकती है, परिवार में क्लेश होता है, और बीमारियां घर पकड़ लेती हैं। मैं खुद ये सब महसूस कर रहा हूँ। जितनी भी कमाई करता हूँ, सब खर्च हो जाती है, और घर में झगड़े ऐसे जैसे कोई नाटक चल रहा हो। पहले समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब सब साफ है। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, जो मैं आज आपसे साझा कर रहा हूँ। अगर आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं, तो कृपया इन बातों को हल्के में मत लीजिए। पहला उपाय, हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल, जल और कच्चा दूध चढ़ाएं, और पितरों से क्षमा मांगें। कहें, हे पितर, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, तो मुझे क्षमा करें। यदि किसी ने मुझे आपके नाम से बाधित किया हो, तो मेरी रक्षा करें। ये बात दिल से कहनी है, नकली मन से नहीं। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन एक भूखे ब्राह्मण या बुजुर्ग को सफेद वस्त्र, चावल और खीर का भोग लगाकर भोजन कराएं। इससे पितरों को शांति मिलती है, और जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो कटती है। तीसरा उपाय, 21 सोमवार तक शिवलिंग पर जल अर्पण करें और रुद्राष्टक का पाठ करें। इससे शिव की कृपा प्राप्त होती है, जो शमशानी शक्तियों से रक्षा करती है। और अगर संभव हो तो किसी अनुभवी ब्राह्मण से पितृदोष और शमशानी दोष शांति की विशेष पूजा करवाना भी आवश्यक है। इसके अलावा हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके घर में दीपक जलाएं, जिससे शुद्ध वातावरण बना रहे, क्योंकि हनुमान जी शमशानी शक्तियों को दूर रखने में सक्षम हैं। कन्या राशि वालों, ये समय बहुत संवेदनशील है। अगर आपने इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया, तो आप इस संकट से निकल सकते हैं, वरना ये क्रिया धीरे धीरे जीवन को ऐसा उलझा देगी कि कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। अगर आप भी मेरी तरह भोजन में बार बार बाल देख रहे हैं, घर में अशांति है, मानसिक बेचैनी बनी रहती है, तो कृपया इसे सामान्य बात मत समझिए। ये पितरों की चेतावनी है कि अब जागने का समय है।
यदि आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए ओम पितृभ्यो नमः, ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो सके। और इस जानकारी को उन लोगों से ज़रूर साझा कीजिए जिनके जीवन में भी कष्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है उन्हें अब तक इस पीड़ा का असली कारण ही ना पता हो। हमेशा याद रखिए, समस्या कोई भी हो, समाधान ज़रूर होता है। बस उसे पहचानना और सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना ज़रूरी है। पितरों की कृपा बनी रहे, शमशानी शक्तियाँ दूर रहें और आपका घर फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। यही गुरुजी की और मेरी भी सच्ची कामना है। जय पितृदेव, जय महाकाल।